हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। इस वीडियो में हम करेंगे आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे। तो इसमें हमसे पूछा है कि दो समांतर श्रेणियां दी हैं और दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद ऐसा होगा जो बराबर होगा। तो आइए इसका nवा पद निकालेंगे, फिर इसका nवा पद निकालेंगे, फिर दोनों के n के पद क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो n का मान जो आएगा वही पद क्या होगा, दोनों श्रेणियों का बराबर होगा। किस तरीके से करते हैं इसे, पहले डालेंगे हल। अब पहली समांतर श्रेणी है तो लिख लेते हैं 3, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। अब इसमें क्या करना है कि पहले निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a होता है 63, जो श्रेणी का सबसे पहला पद लिखा होता है वो होता है a। इसके बाद निकालेंगे d निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो 65 में से दूसरा पद 65 है, 65 में से 63 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो d बराबर 65 में से 63 घटाएंगे बचेगा 2। इसका nवा पद निकाल लेते हैं तो nवा पद, nवा पद इसका लिख लेते हैं a n बराबर, फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 d। a n बराबर a का मान लगा देते हैं 63, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1 d, d का मान कितना है 2, फिर आएगा a n बराबर 63 प्लस 2 की गुणा n में करेंगे तो 2n, तो 2 की गुणा पहले n में करेंगे 2n आएगा, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे। अगर ये ब्रैकेट से पहले माइनस होता है यहाँ पर तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस है माइनस ही रहेगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 आएगा, फिर आएगा an बराबर 63 और माइनस का 2 घटाएंगे तो 61 प्लस का 2n आएगा। ये आ गया पहली श्रेणी का nवा पद। उसी तरीके से दूसरी श्रेणी का nवा पद निकालेंगे तो लिखेंगे अब श्रेणी। अब श्रेणी कौन सी है, अब श्रेणी है 3, 10, 17 एंड सो n। इसका निकालेंगे nवा पद, तो इसका भी पहले प्रथम पद, फिर d निकालेंगे, फिर a निकालेंगे। देखिएगा तो इसका प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद, इसका प्रथम पद a बड़ा ए बराबर में कितना ले लेते हैं 3। इसका सार्वधातर निकालेंगे तो इसका सार्वधातर मान लेते हैं कैपिटल डी, बराबर में 10 में से कितना घटाएंगे 3। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा 7। इसका भी n पद निकाल लेते हैं तो n पद, तो n पद इसका हमने n पद लिखा था किससे, an से, तो इसका हम लिख लेते हैं an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 d, d बड़ा d होगा यहाँ पर d। तो a n बराबर a का मान यहां से लगा देते हैं कितना है 3, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1 d, d का मान यहां से लगाएंगे कितना आएगा 7। इसके बाद में a n बराबर 3 प्लस 7 की गुणा n में करेंगे आएगा 7n, फिर यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। 7 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 7 एकम 7 आएगा। तो a n बराबर 3 माइनस का 7, तो माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो 7 में से 3 घटाएंगे माइनस का 4 प्लस का 7n आएगा। इसने बोला था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो इसने बोला है nवें पद बराबर होंगे, तो हम लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार इसने पहली श्रेणी का nवा पद बराबर होगा दूसरी श्रेणी का nवा पद। तो पहली श्रेणी का nवा पद कितना निकाला था हमने, 61 प्लस का 2n बराबर इसका निकाला था माइनस का 4 प्लस का 7n। अब n वाले पद एक साइड पे कर लेते हैं तो यहां से देखिएगा 2n यहीं पे रहने देते हैं, ये इधर आएगा माइनस का, पक्षांतर करेंगे 7n का इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस लिख देंगे, बराबर माइनस का 4, ये 61 माइनस का इधर आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है पक्षांतर कर देंगे इसका तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस का 61। अब माइनस 7 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 5n बराबर माइनस का 4 माइनस का 61 दोनों माइनस में तो माइनस का आएगा 65। अब n बराबर माइनस का 65 बटे में आएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस हटा दो, 5 से ये काटो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो n बराबर में आएगा
13, यानी 13वां पद दोनों समांतर श्रेणियों का कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये लाइन हम लिख देते हैं यहां पर, अतः दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या लिखा है, लिखा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। लेकिन ये प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। इस प्रश्न कौन से प्रश्न में कराया था कि प्रश्न नंबर 4 का चौथा सेम है, जो प्रश्न नंबर 4 का चौथा है वही क्वेश्चन 18 है। तो हम 18 प्रश्न नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं 19 में प्रश्न में क्या लिखा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी कि समांतर श्रेणी जो हमें दी है उसका कौन सा पद ऐसा होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आइए देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं इसे। तो हल डालते हैं यहां पर, पहले उतारेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद। तो पहले हम इसमें प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद होता है a। तो a जो सबसे पहले लिखा होता है, सबसे पहले कितना लिखा है 3, तो a बराबर 3 हो जाएगा। फिर d निकालेंगे तो d दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो 15 में से 3 घटा देंगे, तो d बराबर 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 12। इसके बाद में इसने कहा कि कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं n-वां पद। तो हम लिख लेते हैं कि माना n-वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा या अधिक है। हमने ये कह दिया कि अधिक है, तब यहां से इसने बोला है an और यहां पर 54वां पद, तो 54वें पद को a54 लिखेंगे और यहां n वां पद हमने अधिक कह दिया, तो ये 132 अधिक है। लेकिन बीच में हमें चिन्ह लगाना है बराबर का, तो चिन्ह तभी बराबर का लगेगा जब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो ये 54 132 अधिक है इससे, तो ये कम है, तो इसी में हम क्या करेंगे 132 जोड़ेंगे। जब ये 132 ज्यादा था ये कम था, इसी में हमने प्लस कर दिया, तो अब ये दोनों पद हो जाएंगे बराबर, दोनों साइड बराबर कर दिए। अब इसका सूत्र लगा देते हैं a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 54वां पद, तो इसका सूत्र होता है a प्लस का 53 d। ये हमने इसका सूत्र लगा दिया प्लस 132। अब इसका देखिएगा दोनों साइड में a से a कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस का, ये भी, दोनों को एक साइड में अगर हम करेंगे तो एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तब भी कट जाएगा। जो बचा उसमें मान लगा देते हैं, तो n माइनस का 1 d का मान लगाते हैं, तो d का मान कितना है 12 बराबर में 53 गुणा, यहाँ d मिल गया तो d का मान लगा देते हैं 12 प्लस का 132, फिर आएगा n माइनस का 1 गुणा में 12 बराबर, इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना होता है 36, हासिल लगा 3, तो 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 636 प्लस का 132 आएगा। फिर लिखेंगे n माइनस का 1 गुणा 12 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होता है 8, 3 और 3 आएगा 6, 6 और 1 7, 768। अब ये 12 गुणा में, तो हम इस साइड में इसका पक्षांतर करेंगे, यानी तो कहां जाएगा बटे में, तो n माइनस का 1 बराबर में 768 बटे में 12, ये गुणा में था तो ये हम इस साइड में लिखेंगे तो 768 के बटे में आएगा। 12 से काटेंगे, 12 छंग कितना होता है 12 छंग 72, यहाँ 72 है आया है कितना 76, कितना बचा 4, यहाँ आ जाएगा 12 चौक कितना होता है 48, तो n माइनस का 1 बराबर में आएगा 64। एक का पक्षांतर उधर लेके चलते हैं इसे, तो यहाँ माइनस का है, इधर लिखा जाएगा किसका आएगा प्लस का, तो ये आएगा n बराबर में 65, तो n का मान कितना आ गया 65। तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि n वापस 54वें पद से 132 अधिक है,
तो अब यहाँ पर n का मान कितना आ गया 65, तो यहाँ पे लिखेंगे 65वां पद, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, और ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर हमने कर दिया 20। 19 कराए। प्रश्न नंबर 20 क्या लिखा है, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी दो समांतर श्रेणियां हैं, उन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही आएगा। लेकिन इसमें एक बात बोलिए, इसमें कहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, तो दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान होगा, तो पहली और दूसरी दो श्रेणियां लेके चलेंगे, पहली और दूसरी, तो पहली श्रेणी का सार्वंतर और दूसरी श्रेणी का सार्वंतर समान होगा। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। यहां डालेंगे हल, तो इसमें बोला है कि, तो हम लिख लेते हैं कि श्रेणियों का, या लिख लेते हैं समांतर श्रेणियों का सार्वंतर। पहले हम बता देते हैं कि समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, d है। फिर हम मान लेते हैं कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसे हम बोल देते हैं a2। यानी पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a1 और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a2, लेकिन सार्वंतर दोनों का समान है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा है कि 100वें पदों का अंतर, तो हम लिख लेते हैं दोनों, या फिर पहले निकाल लेते हैं पहली श्रेणी, यस पहली समांतर, ऐसे लिख लेते हैं पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो 100वां पद का सूत्र होगा a1 प्लस का 99d आएगा। अब लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो a1 की जगह पे क्या आ जाएगा a2, क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a2 और आएगा 99d। अंतर दे रखा है कितना 100 अंतर है, तो लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पद या पदों का अंतर कितना दे रखा है 100 दिया है इसने, तो हमने 100 लिख दिया। अब दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर, यानी पहली समांतर श्रेणी के 100वें पद में से दूसरे समांतर श्रेणी के 100वें पद को घटा देते हैं, तो a1 प्लस का 99d माइनस, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं a2 प्लस का 99d बराबर में आएगा 100। ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये चिन्ह जो है इससे चेंज हो जाएगा, तो a1 ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा इससे, तो a1 प्लस का 99d माइनस a2 माइनस का 99d। क्या होता है कि यहां से जो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है, तो हम ब्रैकेट जब हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, जब माइनस होता है तब बराबर में कितना आएगा 100। अब ये 99d से 99d कट जाएगा, बचेगा a1 माइनस का a2 बराबर में 100। यहां से बचा a1, यहां से बचा माइनस का a2, बराबर में लिखा है 100। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया 1000वें पदों का अंतर, तो पहले निकालेंगे पहली श्रेणी का 1000वां पद, तो यहां लिख लेते हैं पहली श्रेणी का 1000वां पद, इसका सूत्र आएगा a2 प्लस a1, a2 नहीं आएगा a1, पहली श्रेणी का तो a1 है प्रथम पद, तो यहां आएगा 999d। अब लिखेंगे दूसरी
श्रेणी का 1000वां पद, इसका आएगा A2 प्लस का 999D, यानी पहली श्रेणी का 1000वां पद A1 प्लस का 999D, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद A2 प्लस का 999D। अब इसने हमसे पूछा है दोनों श्रेणियों, लिख लेते हैं दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पदों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो हम बराबर यहां पे लगा लेते हैं, साइड में जगह नहीं है तो इसलिए हमने यहां पे लिख लिया है दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद है A1 प्लस का 999D, फिर माइनस A2 प्लस का 999D। अभी हमने बताया कि माइनस के बाद लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आएगा A1 प्लस का 999D, फिर आएगा माइनस का A2 माइनस का 999D। ये माइनस का प्लस का, ये माइनस ये प्लस है, कट जाएगा तो A1 माइनस का A2, तो A1 माइनस का A2 का मान जो है वो हम निकाल दिए हैं, कितना है 100, तो यहां पर आ जाएगा 100। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना है 100, और 100वें पद का भी अंतर कितना है 100। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 कराए। अब करते हैं प्रश्न नंबर 21। क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी दो पदों का योग दे रखा है और हमसे श्रेणी के प्रथम 3 पद पूछ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो इसमें हल डालते हैं एक साइड में यहाँ पे। तो समांतर श्रेणी के यहाँ पर दे रखा है चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथे पद को A4 से लिखते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं, दिया है या फिर ऐसे लिख लेते हैं A4, चौथे पद और 8वें पद। तो चौथे पद को A4 से लिखते हैं, 8वें पद को लिखते हैं A8, और योग कहा है तो प्लस लगा देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 24 दिया है। अब इसका हम सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है इसका सूत्र, A प्लस का 3D, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे, इसका सूत्र होगा A प्लस का 7D, बराबर में आएगा 24। अब 1 और 1, तो 1 और 1 कितना आएगा 2A, फिर प्लस 3D प्लस का 7D, तो प्लस का 10D, बराबर में आएगा 24। यहां से 2 कॉमन है, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। A प्लस का 5D बचेगा, यहां से 2 बाहर है क्या, A बचेगा, प्लस 2 पंजे 10, यानी 5D बचेगा, बराबर में आएगा 24। ये 2 बटे में लेके आएंगे तो 24 का बटे में आएगा, तो 24 2 से कट जाएगा, तो ऐसे ही काट देते हैं। 2 से 24 कितने बार में, 12 बार में, तो A प्लस का 5D बराबर में आएगा 12। फिर आएगा समीकरण मान लेते हैं 1। इसे जो बच्चा वो लिख दिया हमने, समीकरण 1 बना लिया। अब इसने क्या कहा है, कहा छठे और 10वें पद, तो छठे और 10वें पद, तो A6 यहां लिख लेते हैं। अब छठे पद को A6 और 10वें पद A10, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, योग बोला है प्लस आएगा, 44 हो जाएगा। इसका सूत्र लगा देते हैं, A प्लस का 5D प्लस इसका लगाएंगे A प्लस का 9D। ये सूत्र कैसे लगाते हैं, यहाँ पर छठा पद है तो 5 6 में से 1 को कम करके D जोड़ देते हैं, यहाँ 10 है तो 10 में से 1 कम करेंगे, A में उतना ही D जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 9, बराबर में आएगा 44। अब यहां देखिएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2A प्लस का 5 और 9, तो जोड़ेंगे 14D, बराबर में आएगा 44। तो यहाँ 44। अब देखिएगा यहां से फिर से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस का 7 या D। अब देखिएगा कैसे 2 यहां से बाहर आ गया, A बचेगा प्लस 2 सत्ते 14D, यानी कि 7 बार में कटेगा 44। अब फिर से 2 से ये 44 काट देते हैं, कितने बार में 22 बार में, तो A प्लस का 7D बराबर में आएगा 22। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम कहते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो।
जो एक चर का मान आएगा या तो डी का आएगा या ए का आएगा। तो अभी देखिएगा कैसे करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हमने क्या करा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया, तो अब घटाएंगे तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, a प्लस का 5d, इसमें माइनस करेंगे ये वाला, तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है a प्लस का 7d बराबर, यहां पर 12 है तो 12 में से कितना घटाएंगे, यहां पर लिखा है 22, तो 22 को माइनस कर देते हैं, फिर आएगा a प्लस का 5d। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ देखो माइनस है तो ये माइनस आएगा, चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं। फिर आएगा 22 में से 12 घटाएंगे माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 22 है प्लस का 12 है, तो 22 में से 12 घटाएंगे माइनस का 10, ये प्लस का है ये माइनस का है, काट देंगे, यहाँ बचेगा 5d और यहाँ पर है माइनस का 7d, तो 7d में से 5d घटाएंगे तो माइनस का 2d बराबर में माइनस का 10, माइनस से माइनस हटा दो तो d बराबर में आएगा 5 बटे में 2, 2 से 5 10 काटेंगे, नहीं यहाँ 10 है, माइनस से माइनस कटा, यहाँ 10 था ये 2 गुणा में था बटे में चला गया, 2 से 10 काटेंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो d बराबर आ गया 5, ये आ गया d का मान। d का मान आया है, अभी a का भी निकालना है, तो a d का मान समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो, तो हम लिख देते हैं d बराबर में 5 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जहां पर भी हमें मिलेगा d वहां पर हमें 5 लिखना है, तो समीकरण 1 में लिखते हैं पहले a लिखा, फिर प्लस का 5 और d का मान लगा देते हैं, कितना आएगा 5 बराबर में 12 है 12 लिख लेते हैं, फिर आएगा a प्लस 5 की गुणा 5 में करेंगे आएगा 25 बराबर में 12, तो a बराबर में 12 और ये 25 का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड पे प्लस का है, जब इधर लिखेंगे तो किसका आएगा माइनस का, फिर आएगा a बराबर 25 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 13, ये कौन सा पद आ गया, पहला पद। अब हमसे जो पूछा है वो देखिएगा, हमसे पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, पहला पद आ गया माइनस का 13, अब उसके बाद में देखिएगा d जो है प्लस का 5 का अंतर है, यानी कि इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 5 जब जोड़ेंगे तो 13 में से 5 कम कर दो कितना बचेगा माइनस का 8, फिर इसमें कम कर दो माइनस का 3 ही पद पूछे थे, माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3, इस तरीके से हमने करा क्वेश्चन नंबर 21। नोट करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठे और फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। अब देखिएगा यहां से बोला है सुब्बा राव ने काम शुरू करा था, तो उसकी जब जॉब लगी या फिर काम शुरू करा है तो उसका महीने पे उसको सैलरी मिलती थी 5,000 रुपए, और हर एक साल में 1 साल के बाद में उसमें वृद्धि हो रही थी 200 रुपए की, तो उसका 7,000 रुपए वेतन हुआ, तो कितने वर्षों में उसका 7,000 वेतन हो गया। तो आइए देखिएगा किस तरीके से करते हैं, इसने पूछा है वर्ष यानी कि पद पूछे हैं, तो यहां से लिख लेते हैं मासिक वेतन या फिर प्रारंभ प्रथम वर्ष का वेतन, या फिर प्रथम वर्ष में मासिक वेतन, या फिर हम लिख लेते हैं प्रथम वर्ष में मासिक वेतन। मासिक वेतन कितना है 5,000 रुपए हर साल, यानी कि हम लिख लेते हैं प्रत्येक वर्ष में हुई वृद्धि कितने रुपए की, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष,
तो कह रहा है कि लास्ट में उसका वेतन हो गया कितना, 7,000 रुपए। तो अब हम अगर इसे श्रेणी रूप में बनाए, श्रेणी रूप में अगर इसे बनाएंगे तो पहले उसे मिले थे कितने, 5,000 रुपए। फिर 200 रुपए जोड़ के यानी 200 रुपए बढ़ जाएगा तो 22 कितना आएगा, 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो आएगा 5200। फिर आएगा 5200 के बाद में 5400, हर साल 200 की वृद्धि हो रही है। फिर आएगा कितना, 5600। इसी तरीके से लास्ट में उसका कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए लास्ट में उसको मिलेंगे। तो वो 7,000 जब मिलेंगे तो वो कितने वर्षों में मिलेंगे, यानी हमसे इसमें पूछ रहा है पद। अभी देखिएगा सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 5,000। और एन पद वृद्धि या एन पद वृद्धि नहीं, यह है सामांतर डी, डी कितना है, 200। इसमें अगर निकालना चाहो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो 200 बचेगा। सबसे लास्ट वाले पद को या तो एल से लिखते हैं या फिर ए एन से लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए एन बराबर 7,000। अब ए एन का सूत्र लगा देते हैं, ए प्लस का एन माइनस का 1 डी बराबर में 7,000। ए का मान लगा देते हैं 5,000, फिर आएगा प्लस ये वाला और इसे हम ऐसे लिखेंगे n माइनस का 1 डी, डी का मान है 200। फिर आएगा बराबर में 7,000। अब 5,000 का पक्षांतर करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो n माइनस का 1 गुणे में 200 बराबर में आएगा 7,000 माइनस का 5,000। अब इसके बाद में देखिएगा n माइनस 1 ऐसे ही लिख लेते हैं, गुणा 200 बराबर 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना बचेगा, 2,000 बचा। अब यहां से लिखेंगे n माइनस का 1 और यहां देखिएगा 200 गुणा में ये 2,000 के बटे में जाएगा तो 2,000 बटे में 200, डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे, 2 से ये काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार में तो n माइनस का 1 बराबर में 10, 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का इधर लिखेंगे, प्लस का आएगा तो 10 प्लस का 1 तो n बराबर में आएगा 11। यानी 7,000 वेतन जो है वो कितने वर्षों में हो जाएगा, 11 वर्षों में। तो हम लिख देंगे कि अतः 11 वर्ष में या 11 वर्ष में उसका वेतन ऐसे लिख देते हैं, वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। बस इतना ही पूछा था उसने कि कितने वर्षों में 7,000 वेतन हो जाएगा। तो 11 वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या लिखा है, कह रहे हैं रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1.75 रुपए की बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिएगा किस तरीके से करते हैं, डाल लेते हैं हल। इसमें बोला है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए, प्रथम सप्ताह लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रथम सप्ताह की बचत प्रथम सप्ताह में बचत की है 5 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। तो हम वृद्धि है, ये वृद्धि कर रहे हैं वो, तो इसे हम वृद्धि लिख सकते हैं। तो 1.75 रुपए। इसने कह रहा है n सप्ताह में इतनी बचत कर लिए, टोटल बचत यानी कि nवा जो सप्ताह था वो उसमें इतनी बचत हो चुकी है। तो हम लिख लेते हैं श्रेणी रूप में प्रथम बचत कितनी है, 5, फिर कॉमा, ये इसमें जोड़ के करना है। अगला जो सप्ताह की बचत आएगी वो इसमें जोड़ेंगे, हर सप्ताह में इतने रुपए की वृद्धि हो रही है तो आएगा 6.75। इसके बाद में यहां पर इसमें जोड़ेंगे ये वाला, तो इसमें जोड़ेंगे तो इधर साइड में जोड़ के दिखा देते हैं, 6.75 में 1.75 जोड़ेंगे,
5 5 0 हाथ से लगा, 5 5 10 हाथ से लगा 1, 14 और 1 15 हाथ से लगा 1 7 और 1 8, यानी कितना आएगा 8.50। कहां तक, लास्ट में उसने कितनी बढ़ा दी है सप्ताही बचत 20.75। इसने हमसे n का मान पूछा है तो उसी तरीके से करेंगे, पहले निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद आएगा 5, फिर निकालेंगे d, d होता है अंतर, तो कितने का अंतर यानी वृद्धि जितने की आ रही है तो 1.75 की वृद्धि हो रही है, इतने का ही सभी में अंतर है। लास्ट वाले को हम लिख लेते हैं a n बराबर 20.75। लास्ट वाले पद को या तो l से लिखते हैं या फिर an से लिखते हैं, तो हमने लिख लिया है an। इसका सूत्र लगा देते हैं a प्लस का n माइनस 1 d बराबर में 20.75। a का मान लगा देते हैं, a का मान 5 है, प्लस n माइनस का 1 d, ऐसे ही d का भी मान लगा देते हैं, तो d का मान है गुणा d का मान 1.75 बराबर 20.75। ये 5 को उधर लेके चलते हैं तो यहां पर बचेगा n माइनस का 1 गुणा 1.75 बराबर में आएगा 20.75 माइनस का 5, 5 घटा लेते हैं इसमें से तो 20 इधर घटा देते हैं, 20.75 में से 5 को माइनस करना है, 0.00 लगा देते हैं, 5 7 पॉइंट कितना आएगा 15। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं n माइनस का 1 गुणे में 1.75 बराबर, यहां पर घटाएंगे तो 15.75। अब इसके बाद में देखिएगा यहां पे ये गुणा में तो इधर जाएगा बटे में n माइनस का 1 बराबर, यहां पर ये गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा, तो यहां पर आएगा 15.75 बटे में 1.75। यहां देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो इसके पॉइंट से हम इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं। अब ये 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 और यहाँ आएगा 5 एकम 5, 2 इधर आएगा 5 25, ये काटेंगे 5 3 15 5 25, फिर 5 से काट देते हैं तो जो बचा वो लिख लेते हैं n माइनस का 1 यहाँ से लिखा और 315 बटे में आएगा 35, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 1 इधर आ गया 5 3 15 5 7 35, 9 7 नेम 63, तो n माइनस का 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस का 1, एक पक्का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर में आएगा 10, यानी कितने सप्ताह लगेंगे उसने पूछा है n का मान और n का मान हमने निकाल लिया। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, कह रहा है समांतर श्रेणी के ऐसे कितने पद हैं जिनका, समांतर श्रेणी में ऐसे कितने पद हैं जिनका पहला और पांचवा पद क्रमशः माइनस का 14 और 2 है तथा अंतिम पद 62 है, यानी कितने पद हैं, यानी n का मान पूछा जा रहा है, पदों की संख्या को n से लिखते हैं। तो इसने पूछा है समांतर श्रेणी के ऐसे कितने पद हैं जिनका पहला पद और पांचवा पद, तो पहला पद है माइनस का 14 और पांचवा पद है 2, तो अंतिम पद इसने पूछा है, अंतिम पद भी दे रखा है कितना 62। तो हम हल करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से होगा, लिख रहा है जिसका पहला पद, तो हम ये लिख लेते हैं दिया है पहला पद, पहले पद को लिखा जाता है a से और पहला पद दे रखा है माइनस का 14, ये कौन सा पद है 2, लिख रहा है पांचवा पद 2 है तो पांचवें पद को a5 बराबर में 2 लिखना है। यहां कह रहा है अंतिम पद को l से या an से लिखते हैं, चलेगा l से लिख लेते हैं 62 है। अब यहाँ पर पहले a5 का सूत्र लगा दो तो 2 और यहाँ पर इसका सूत्र होगा a प्लस का 4d बराबर में 2, a का मान लगा देते हैं माइनस का 14 प्लस का 4d ऐसे ही लिखा बराबर में 2, 14 का पक्षांतर करेंगे इधर लेके आएंगे तो 4d बराबर में 2 और यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का 14, तो 4d बराबर में 14 और 2 कितना होता है 16, ये 4 गुणा में है तो d बराबर 16 बटे में 4 आएगा, 4 चौक 16, तो d का मान निकल के आ गया कितना माइनस 4 आ गया d का मान, सार्वंतर भी हमें मिल गया। अब इसके बाद हमसे अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद l बराबर 62, इसका सूत्र होता है a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 62, जैसा सूत्र होता है a का वैसे l का होता है, तो अब l का हमने सूत्र लगा दिया, a का मान लगा देते हैं माइनस का 14 प्लस का n माइनस का 1 d,
डी का मान कितना है 4 अभी निकाला है बराबर में 62। 14 का पक्षांतर करेंगे तो n माइनस का 1 गुणे में 4 बराबर में 62 प्लस का 14। 14 का पक्षांतर कर दिया, फिर आएगा n माइनस का 1 गुणे में 4 बराबर 62 और 14 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है 2 और 4 कितना होता है 6 और 7 76 आ गया। 4 गुणा में है तो बटे में जाएगा बराबर में 76 बटे में 4। 4 से 76 काटेंगे 4 एकम 4, इधर कितना आएगा 36 तो 19 आएगा। 4 ने 36 तो n माइनस का 1 बराबर में 19, तो यहां पर n माइनस का 1 है, उधर पक्षांतर कर देंगे इसका तो 19 प्लस का 1 तो n बराबर में 20, यानी कितना आ गया 20। कितने पद होंगे 20 पद होंगे, तो अतः पदों की संख्या बराबर में 20, यही आंसर होगा। इसके बाद में ये प्रश्नावली 5 वो 5b, प्रश्नावली 5b में 24 ही प्रश्न थे, 24 हमने सब करा दिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नई एक्सरसाइज का बेसिक यानी 5c का बेसिक कराएंगे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।